आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो मेरी खुद की लाइफ से जुड़ी हुई हैं। आप सबको पता है कि मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही चीज़ें सिखाती हूँ। तो चलिए, ऐसा क्या है जो मैं आप सबको सिखाना चाहती हूँ और जिसने मेरी लाइफ में बहुत कुछ चेंज किया है। सबसे पहले तो मैं अपना नाम बताना चाहूँगी, अगर आप मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम पीहू है, पीहू हुड्डा। आप मेरे यूट्यूब चैनल को, इंस्टाग्राम को, फेसबुक को सब्सक्राइब, फॉलो एंड लाइक कर सकते हैं, क्योंकि मैं डेली ऐसी चीज़ें सिखाती हूँ या जब भी वीडियो डालती हूँ तो मेरी वीडियो के माध्यम से काफ़ी लोग कुछ सीखते हैं। अभी हाल फिलहाल में मैंने काफ़ी पॉडकास्ट दिए और एक पॉडकास्ट में मैंने ये कहा था कि मैंने कृष्ण जी को कभी नहीं पूजा। जिसका मतलब ये नहीं था कि मैं नहीं मानती, इसका मतलब ये था कि मैंने कृष्ण जी का कभी कोई आइडल नहीं लेके आई मैं, या मैंने कभी उनकी भक्ति नहीं की। मानती मैं हर धर्म, हर भगवान, हर शक्ति को हूँ, लेकिन मेरा ये कहना, अगर आपने वो पॉडकास्ट नहीं देखा, मुझे याद भी नहीं है कि वो कौन सा पॉडकास्ट था, लेकिन मैंने ये कहा था, मुझे याद है क्योंकि मैंने कृष्ण जी की शक्ति के बारे में बताया था कि अगर जब मैंने उनको पूजा भी नहीं था तभी उन्होंने मेरी मदद कैसे की थी। मैं घर आई नॉर्मली दोहा में, जैसे कि इंडिया से मैं दोहा आई। मेरी छोटी छोटी दो बेटियां हैं। मेरे घर में अचानक से, जैसे इंस्टाग्राम और टिकटॉक वगैरह स्क्रॉल करते हैं, राधा कृष्ण की शायद पहले कुछ काफी सीरियल्स आते थे, तो मैंने नहीं देखा था राधा कृष्ण का सीरियल। मेरी बेटी ने देखना शुरू किया और वो टीवी पे देखना शुरू किया, और मैं नॉर्मली बैठी हुई थी तो मैंने भी देखा। तब से मैं बहुत जुड़ना शुरू हो गई। कहते हैं ना कि कृष्ण जी के चेहरे पे या बांसुरी में या कृष्ण जी की तो कहानियों में इतनी पावर है कि वो किसी को भी मुक्त कर लेते हैं, यानी कि किसी को भी कंट्रोल, किसी को भी अपने प्यार में बांध लेते हैं। तो ऐसा मेरे साथ होने लगा। मैं शिव जी और माता की पूजा करती थी, लेकिन अचानक से ही मेरा मन ना कृष्ण जी की तरफ खींचने लग गया। और वो इस कदर खिंचा कि राधा कृष्ण के नाम का जाप कह लो या फिर राधा कृष्ण के बारे में सुन के मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो वो जब सीरियल तब जब भी चलता था तो घंटों घंटों मैं अपना काम छोड़ के उस सीरियल को देखने लगी, और वहीं से ही मुझे बहुत कुछ चीजें ऐसी पता चली जो मुझे नहीं पता थी और जो मैं पॉडकास्ट में बताने लग गई हूँ आजकल। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि कहते हैं कि सबसे बड़ी शक्ति राधा रानी है, और मैं बिलीव भी करती हूँ, क्योंकि जब से मेरा मन उनकी तरफ खिंचा है, मैंने बहुत सारे ऐसे मैजिक और मिरेकल्स देखे हैं। उनकी उपस्थिति का मुझे एहसास होता है। राधा रानी का जब भी आप नाम लेते हो तो ये भी कहा जाता है कि कृष्ण जी खुद आपके साथ खड़े होते हैं, और मैंने ये आजमाया है। जब भी मैंने राधा रानी का नाम लिया है, मेरे गूज बम्स मैंने फील किए हैं। एक मंत्र भी बहुत चलन में है या बहुत वायरल है, और मैंने ये भी आजमाया है, ये भी मैंने चैंटिंग मैं और मेरे बच्चों ने की है। वो मंत्र है, कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जब ये मंत्र की चैंटिंग किसी प्रॉब्लम में मेरे बच्चों ने शुरू की थी, उनको कुछ पेन वेन हो रहा था, तब वो विद इन अ मिनट वो पेन गायब हो गया था, वो खत्म हो गया था वो पेन। और मैंने इस मंत्र की चैंटिंग हर तरीके से आजमाई है। मैं ये नहीं कह रही कि इस मंत्र में शक्ति है या बाकी मंत्र में नहीं है। मैं ये बोल रही हूँ कि विश्वास के साथ आप मेरे कहने से, और मेरे कहने से नहीं, एक्चुअली जब राधा रानी चाहेंगी आप तभी उनको मानेंगे। मेरे कहने से एक बार कोशिश कीजिए कि आप राधा रानी और कृष्ण भक्ति में लगो। मैं बोल रही हूँ कि आपकी सारी चीजें, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे एक रेमेडी भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिसको बताने से, जिसको करने से मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है कि आपकी लाइफ में दुख तो रहेगा ही नहीं। वो कहते हैं ना कि फर्श से अर्श तक उठाने का जो सफर है वो इस रेमेडी में छुपा है। आप एक बांसुरी खरीद लो। बांसुरी अच्छी होनी चाहिए, सस्ती वाली नहीं होनी चाहिए जो बजे ना। एक बांसुरी खरीद लो। आपने उस बांसुरी को ट्राई नहीं करना, उस बांसुरी को आपने एक साइड आपने ह्रीम और दूसरी साइड आपने श्रीम लिखना है। राधा रानी के मंदिर में जाइए और राधा रानी को प्रार्थना कीजिए कि मैं ये बांसुरी कान्हा जी को, कृष्ण जी को अर्पित ऑफर करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। आप मेरा साथ दीजिए, क्योंकि राधा रानी के ना चाहने पे आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे।
उन्हीं के चाहने से ही आप ये रेमेडी कर सकेंगे, उन्हीं के चाहने से ही कृष्ण जी उसको एक्सेप्ट करेंगे। ये प्रार्थना करके आप कृष्ण जी को वो बांसुरी चढ़ा दो और अपनी जो भी मनोकामना है, जो भी चीजें हैं, आप अपने आप को और उन चीजों को सरेंडर कृष्ण जी के पास कराओ। साथ में अपने हाथ से माखन बना के, जो व्हाइट बटर होता है वो बना के सबसे पहले राधा रानी को खिलाओ, और वो भोग जो राधा रानी का झूठा है वो कृष्ण जी को खिलाओ। आप ये करके देखो, मेरी गारंटी है ऐसा कोई काम नहीं है कि वो चीजें ना पूरी हो। देखिए, कर्म तो भोगने ही है, कर्म तो आप भोगोगे ही जो भी आपने करे हैं, बट शक्ति जरूर मिलेगी। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आपके कर्मों की वजह से आप बहुत भुगत रहे हो, जो पास्ट लाइफ कार्मिक चीजें होती हैं, इस जन्म में भी जो कर्म होते हैं, आप कृष्ण ब्रह्मांड कवच का डेली पाठ करना शुरू करो और आपको इतने अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे, आप सोच भी नहीं सकते। आपके धीरे धीरे पाप कटने शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ कुछ ऐसी चीजें भी हैं कि जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जरूर बताऊंगी। जब भी आप कृष्ण जी की भक्ति में लगोगे या कृष्ण जी को मानना शुरू करोगे या दिल से मानोगे, तो मैं आपको इस चीज का एहसास दिलाने की या इस चीज को एहसास करने की गारंटी देती हूँ कि जब भी आप राधा कृष्ण के बारे में पढ़ोगे या लिखोगे या जो भी है, आपने नाम लिखना शुरू कर दिया राधा कृष्ण का, या आपने चैंटिंग शुरू कर दी राधे रानी की, या आपने कि जिस भी तरीके से, जिस भी भक्ति में आप जाओगे या जिस भी तरीके से आप इन्वॉल्व होना चाहते हो, ये बात मैंने बहुत सुनी है और बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे भी ये बात आती है, और एंड आई ट्रूली बिलीव कि ये होगा ज़रूर कि जब भी आप राधा रानी का नाम लेते हो तो कृष्ण जी का साथ भी होता है, कृष्ण जी आपके पीछे चलते हैं। कहा जाता है कि राधा रानी का नाम लेने से पूरा वैकुंठ हिल जाता है, क्योंकि जिस भी सिचुएशन में कृष्ण जी होते हैं वो जरूर आते हैं उस राधा रानी का नाम सुनने के लिए। और जो कृष्ण ब्रह्मांड कवच का मैंने आपको बताया है, आपके कर्म, आपके प्रारब्ध कर्मा, या आपके जो भी आज भी अगर आप कोई गलत इन्वॉल्वमेंट में हो और आप चाहते हो कि आपकी ये चीज छूट जाए, आप ये करना शुरू करो। एक और चीज बताती हूँ कि अगर आपकी, ये भी ट्राइड एंड टेस्टेड है गाइस, अगर आपकी फैमिली में कोई अल्कोहलिक है, या आपका बच्चा है, या आपका हस्बैंड है, या कोई भी आपका बच्चा बुरी संगत में है, किसी भी हैबिट में है, आप एक बारी मंदिर जाके, या आपके घर में अगर कृष्ण जी और राधा जी हैं, तो एक बार ये राधा रानी को ये बोल दो कि आपको मैं सरेंडर कर रही हूँ, आप ही ने भक्ति लानी है इस इंसान के मन में, आप ही ने भक्ति लाके इस गलत कर्मों को, गलत चीजों को छुड़वाना है। आप दिल से एक बार फीलिंग के साथ ये कह के देखिए, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हो जाएगा कि वो इंसान वो चीज छोड़ देगा। ये भी ट्राइड एंड टेस्टेड है गाइस। इतनी पावर है इस शब्द में, इतनी पावर है एक राधा के शब्द में, एक राधा के नाम में। जब भी आप राधा रानी का नाम लेते हो या लिखना शुरू कर दो, राधा कृष्ण लिखना शुरू कर दो, मन में इच्छा जो भी है वो मन में रखो, राधा कृष्ण का डेली आपने एक पेपर पे लिखना ही लिखना, एक नोटबुक ले लो, आपके काम जरूर बनेंगे, गारंटीड बनेंगे। ये सारी चीजें ट्राइड एंड टेस्टेड है, ये सारी चीजें मैंने खुद आजमाई है, पिछले 4 महीने 5 महीने में ही आजमाई है, क्योंकि मेरा जो अट्रैक्शन है कृष्ण जी की तरफ, राधा जी की तरफ, ये इसी टाइम के दौरान ही हुआ है। वो मेरी एक लाइन जो मैंने पॉडकास्ट में बोली थी उसके बाद ही हुआ है, और इतना ज्यादा हुआ है कि मैं लोगों को बहुत सिखाती हूँ इस बारे में, क्योंकि मुझे खुद इतना विश्वास हो चुका है। आप अपनी प्रॉब्लम, ये भी चीज है, ये भी मैंने सुना है कि अगर आप कृष्ण कृष्ण बोलते रहोगे तो शायद आपकी ना सुनी जाए, लेकिन आप राधा राधा बोलोगे तो कृष्ण जी जरूर सुनेंगे, सुनना ही पड़ेगा। तो ये करके देखना गाइस, ये आपकी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम है सबका सलूशन, एकमात्र सलूशन अपने विश्वास के साथ दे रही हूं मैं ये। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे लिखा है कि ऐसा होगा, बट मेरा विश्वास है कि ऐसा होगा, जरूर होगा। और मैं ये चाहती हूँ जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, ट्राई करने के बाद, विश्वास के साथ ट्राई करने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आपकी क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई हैं। और जो मैंने मंत्र दिया है, ओम कृष्णाय वासुदेवाय वाला, हरि परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः,
ये मंत्र आपने 11 बार भी अगर डेली पढ़ लिया, बीमार इंसान के ऊपर पढ़ लिया, उसको वाटर चार्ज करके दे सकते हो, दवाइयों को चार्ज करके दे सकते हो, खाना बनाते हुए उसको पढ़ लिया, बच्चों को सुलाते हुए बच्चे के माथे पे हाथ रख के आपने इस मंत्र को पढ़ लिया, ना बच्चे को सोते हुए डर लगेगा, जो बीमार इंसान है वो जल्दी ठीक हो जाएगा, उसकी बीमारी खत्म हो जाएगी। मतलब खाना बनाते हुए आपका खाना बहुत टेस्टी बनेगा और अमृत समान बनेगा। नहाते हुए चांटे करने से आपके मन का जो मैल होता है वो निकलेगा, जो आपके अंदर ब्लैक एनर्जीज हैं वो खत्म हो जाएंगी। इस मंत्र में इतनी पावर है। कोई भी कार्य करते हुए, एग्जाम लिखने से पहले ये मंत्र पढ़ लो, कुछ भी काम करने से पहले ये मंत्र पढ़ लो। स्टक्ड मनी है ना, स्टक्ड मनी को मांगने से पहले ये मंत्र पढ़ के देख लो, आपका काम जरूर होगा। एंड इस वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, साथ में इसको फॉलो जरूर करना। और ये वीडियो बहुत लोगों को शेयर करो, आपके मम्मी पापा, फ्रेंड्स वगैरह, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस वीडियो से बहुत लोगों की लाइफ चेंज होने वाली है। थैंक यू।